परमात्मा आदिनाथ दादा के चरणों में मेरी वंदना। लाखों जनों को जैन बनाने वाले चारों दादा गुरुदेव के चरणों में मेरी भावभीनी वंदना। मम जीवन उपकारी गुरुदेव उपाध्याय प्रवर मणिप्रभ सागर जी महाराज साहब एवं डॉक्टर बाइन महाराज साहब विद्युत प्रभा जी महाराज साहब के चरणों में मेरी वंदना। अत्र विराजित सकल संघ को मेरा सादर जय जिनेंद्र। कल का दिन, कल का सूरज, कल का प्रकाश मेरे जीवन में अद्भुत उपहार, अनूठा आनंद लाने लेकर आ रहा है। जो सपना मैंने बचपन में देखा था, जो भावना मैंने बचपन में पाई थी, वह कल पूरी होने वाली है। कल के सूरज को जितना बधाऊं उतना कम है। मेरा रोम रोम कल के सूरज को बधाने के लिए आतुर है। गुरुजनों के सानिध्य से एवं परिवारजनों के संस्कार ने मेरे जीवन में बचपन में ही संयम के बीज बो दिए थे। तारक परमात्मा का यह परम पावन वेश, कर्म रज को दूर करने वाला रजोहरण, यह अनमोल मोहब्बती मुझे प्राप्त हो, मन ही मन मैंने ऐसी भावना पाई थी। पर उस वक्त मेरे पुण्य इतने तीव्र नहीं थे, मुझे अनुकूल संयोग नहीं मिले और उस बीज का विस्तार न हो सका और मैं शादी के संसार के बंधन में बंध गई। सामान्य स्थिति में शादी के बाद संयम का सपना समाप्त हो जाया करता है, क्योंकि शादी के बाद संयम की प्राप्ति असंभव है। पर यह मेरा पुण्य था कि संसार का प्रारंभ करने के बाद भी मेरा मन उसमें अटका नहीं, मेरा संयम का भाव छूटा नहीं। आज मैं सकल संघ के सामने यह स्वीकार करती हूँ कि मुझे जो संसार मिला वह अत्यंत मीठा संसार मिला। सरल और स्नेह से भरे ऐसे माता पिता मिले, जिन्होंने मुझे बचपन में ही ऐसे संस्कार दिए, बचपन में ही नवकार मंत्र दिया और व्यवहारिक पढ़ाई के साथ साथ धार्मिक अध्ययन भी करवाया, पंच प्रतिक्रमण सिखाए और मैं सभा में बोल सकूं, इसीलिए मुझे लालच देकर, मेरी प्रिय वस्तुओं का, खाने की पीने की वस्तुओं का लालच देकर मुझे जोर से बुलवाती थी बचपन में ही, ताकि मैं सभा में बोल सकूं। और ये सारे उपकार मेरे माता पिता के हैं और उन्हीं संस्कारों और उपकारों से आज मैं यहाँ तक हूँ। और मेरी बहन है जो मेरी माँ के समान है, जिन्होंने मुझे बचपन से लेके आज तक इतना संभाला, इतना प्रेम और इतना वात्सल्य दिया। और मेरे भांजे इन सबने मुझे इतना, इन सबको मुझ पर इतना प्रेम है। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसी बहनें और ऐसे भांजे और भांजी मिले। जिस तरह मुझे ससुराल का, पियर का परिवार इतना सुंदर और प्रेम भरा मिला, उसी तरह मुझे ससुराल का परिवार भी वात्सल्य से परिपूर्ण मिला। स्नेह बरसाने वाले मेरी सासू माँ मिले, जिन्होंने मुझे भरपूर प्रेम और वात्सल्य दिया। और भाई भाभी के जैसे जेठ और जेठानी मिले, जिन्होंने मुझे कभी अपनी बहू की तरह नहीं
बल्कि मुझे छोटी बहन और अपनी बेटी की तरह रखा। इतने साल हम साथ साथ रहे और इतने सालों में मुझसे कोई भूल भी हो गई हो, कोई गलती भी हो गई हो, तो अपनी छोटी बेटी समझकर मुझे क्षमा करें। सारा वातावरण अनुकूल मिला, सब कुछ अच्छा था, पर जिस तरह अंक लिखा हुआ ना हो तो उसके पीछे आप कितने ही शून्य लगा दो, उसका कोई मोल नहीं होता। और ज्यों ही अंक लगता है कि वो शून्य मूल्यवान और बलवान हो जाता है। मुझे सारे रिश्ते, सारा परिवार इतना अच्छा मिला, लेकिन उससे भी अच्छे मिले मुझे मेरे जीवन साथी। जिनका हाथ थामकर, जिनके भरोसे मैंने संसार में प्रवेश किया, जिनके सक्षम और समर्थ हाथों में मेरे माता पिता ने मुझे सौंपा। उन्होंने मेरी व्यवहारिक सुविधाओं का ध्यान रखा, तो साथ ही साथ मेरी भावनात्मक कल्पनाओं और संवेदनाओं को समझने का प्रयत्न भी किया। और कभी कोई ऐसा व्यवहार नहीं किया कि जिनसे मुझे तकलीफ पहुंचे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने मेरी धार्मिक भावनाओं का सम्मान किया। मुझे संसार से बांधा नहीं, बल्कि संसार से तरने का मार्ग बताया। और अपने साथ साथ मुझे उपध्यान तप की आराधना करवाई और मेरे बचपन के संयम के भाव को और अधिक दृढ़ और मजबूत बनाया। और पुत्र धर्म भरत की जब संयम की भावना जगी, तो उसे भी उसकी भावनाओं का सम्मान कर स्कूल की पढ़ाई छुड़वाकर उसे गुरु महाराज के साथ भेज दिया। उनके उपकारों की जितनी गुणगाथा गाऊं उतनी कम है। पूर्व भाव में मैंने पुण्य किए होंगे जो मुझे ऐसे जीवन साथी मिले। उनके उपकारों का स्मरण करते हुए मैं आज सकल संघ के सामने सबसे पहले उनसे इच्छामि दुक्कड़म करती हूँ कि इन 18 साल के सांसारिक जीवन में मेरे द्वारा कई गलतियां हुई होगी। आप उदार हृदय से मेरी गलतियों को क्षमा करें और ऐसा आशीर्वाद दें कि जिस उल्लास से आपने मुझे संयम की आज्ञा दी है, मैं उसी उत्साह और उमंग से उस संयम की पालना करूं और आपकी आशाओं पर खरी उतरूं। आशीर्वाद दीजिए। और इससे भी परम सौभाग्य मेरा ये रहा कि मुझे इतने स्वभाव, समर्पण और त्याग से परिपूर्ण पुत्र मिले। ये होंगे जो मुझे ऐसे पुत्र मिले, माता पिता के आज्ञाकारी और संस्कारी। छोटा पुत्र आकाश उससे जब भी पूछती थी
कि बेटा तुम क्या चाहते हो, तो उसका एक ही जवाब होता था कि मम्मी जो आपकी इच्छा वही मेरी इच्छा। पूर्व में मैंने बहुत बहुत पुण्य किए होंगे जो मुझे ऐसे पुत्र मिले। एक तरह से मैं आज इनसे अलग होने जा रही हूँ, तो एक अपेक्षा से मैं इनसे जुड़ भी रही हूँ और मैं इन्हें ऐसा मंगल आशीर्वाद देती हूँ कि जिस राह पर वे जा रहे हैं, जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त न करें, इसी दृढ़ संकल्प के साथ साधना कर जल्दी से जल्दी अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। मैं अपने माता पिता, अपने बहनोई, अपने भांजे, अपनी सास, जेठ, जेठानी, ननंद, नंदुईसा, इन सभी से मैं क्षमा याचना करती हूँ। इतने सालों में मेरे द्वारा किसी के हृदय को ठेस पहुंची हो तो मैं आपसे हार्दिक क्षमा याचना करती हूँ। अपनी छोटी बेटी समझकर आप सब मुझे माफ कर और सकल संघ से ऐसी विनती करती हूँ कि आप सब मुझे ऐसा आशीर्वाद दें कि जिस उल्लास और उमंग से मैं इस संयम को लेने जा रही हूँ, दिनों दिन मेरा उत्साह बढ़ता रहे, उल्लास बढ़ता रहे और